वेलकम टू आदित्य स्कूल ऑफ बैंकिंग इंग्लिश वोकेबुलरी पार्ट 9 में आपका स्वागत है। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। एडीआरई, असम पुलिस, डीएमई और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेनिवोलेंट? तो बेनिवोलेंट का मतलब होता है काइंड एंड जनरस। काइंड एंड जनरस। ए पर्सन हु डज ए पर्सन हु डू हु डज चैरिटी। देखिए, चैरिटी का मतलब होता है दान पुण्य करना। ठीक है। ए पर्सन हु डज चैरिटी, ए पर्सन हु हेल्प्स अदर, या हेल्पफुल बोल सकते हैं। तो बेनिवोलेंट का मतलब होता है काइंड एंड जनरस या हेल्पफुल। ए पर्सन हु डज चैरिटी मतलब पॉजिटिव वर्ड है। पॉजिटिव वर्ड है। तो देखते हैं इसका परफेक्ट आंसर कौन सा होगा। কোনটো ইয়াৰ परफेक्ट आंसर হ'ব। তো ইয়াত চাৰিটা অপশন দিয়া আছে, আমাক চাৰিটা অপশন চাব লাগিব কোনটো এনেকুৱা অপশন আছে যোনটো ইয়াৰ परफेक्ट आंसर হ'ব আৰু বাকি তিনটা অপশন কেলে নহ'ব। তো আমাৰ প্ৰথম অপশন দিয়া আছে ক্ৰুয়েল এণ্ড হাৰ্শ। তো ক্ৰুয়েলৰ মানে হ'ল নিৰ্দয় মানুহ। এ পাৰ্সন হু ইজ নট কাইণ্ড। নট কাইণ্ড। তো হাৰ্শৰ মিনিং এইটোও নেগেটিভ শব্দ হয়। হাৰ্শৰ মিনিং হ'ল ৰাফ, সিভিয়াৰ एक्सेट्रा। तो এইটোও নেগেটিভ হয়। তো অপশন সি দিয়া আছে প্ৰাউড এণ্ড এৰগেণ্ট। তো প্ৰাউড মানে নিজৰ ওপৰত বহুত বিশ্বাস হোৱা, কনফিডেন্ট থকা, অভাৰ কনফিডেন্ট থকা, তাক আমি কি কওঁ? প্ৰাউড বুলি কওঁ। এৰগেণ্ট মানে হ'ল অভদ্ৰ মানুহক আমি এৰগেণ্ট বুলি কওঁ। অভদ্ৰ মানুহ যোনে ভালকে বিহেভ নকৰে, ভালকে কথা নাপাতে, কাইণ্ড নহয়, তেনেকুৱা মানুহক আমি কি কওঁ? অভদ্ৰ বুলি কওঁ। তো ইয়াৰ পৰা আমাৰ ৰিলেট হোৱা নাই। অপশন বি দিয়া আছিলে ৱেল মিনিং এণ্ড কাইণ্ড। তো এইটো হ'ব পাৰে। অপশন ডি দিয়া আছে কেয়াৰলেছ এণ্ড ৰুড। তো কেয়াৰলেছৰ মানে আপোনালোকে জানে, কেয়াৰলেছ মানে এ পাৰ্সন হু ডাজ নট পে এটেনশ্যন। ধ্যান নিদিয়ে, যোনে কোনো কামত ধ্যান নিদিয়ে তাক আমি কি কওঁ? কেয়াৰলেছ বুলি কওঁ। আৰু ইয়াত ৰুড লিখা আছে। ৰুড মানে হ'ল এইটো অভদ্ৰ নিচিনাই হ'ল, এইটোও নেগেটিভ হয়। তো আমাৰ परफेक्ट आंसर কোনটো হ'ব? অপশন বি হ'ব ৱেল মিনিং এণ্ড কাইণ্ডলি। তো এইটো বহুত পজিটিভ শব্দ আছিলে। তো ইয়াৰ পৰা ৰিলেটেড আমাক এটা সেন্টেন্স চাব লাগিব, তেতিয়াহে আমি পাৰিম কেনেকে বেনিভোলেন্ট শব্দটো ইউজ কৰা হ'ব। তো ইয়াত এটা সেন্টেন্স মই লিখিছো, আৱাৰ প্ৰিন্সিপাল ইজ বেনিভোলেন্ট এণ্ড হি হেল্পস টু পুৱাৰ ষ্টুডেন্ট। Our principal is a benevolent and he helps to poor student. তো আশা কৰিছো আপুনি বেনিভোলেন্ট শব্দটোৰ মিনিং বুজি পাইছে আৰু সেন্টেন্সত কেনেকে ইয়াক লিখিব লাগিব এইটো বুজি পাইছে। তো নেক্সট কোৱেশ্চন আমাক সলভ কৰিব লাগিব। নেক্সট কোৱেশ্চন কি আছে? Which of the following is a synonym of benevolent? তো synonym মানে আপোনালোকে জানে synonym মিনিং হ'ল सिमिलर मीनिंग থকা শব্দ। सिमिलर मीनिंग। synonym का मतलब होता है ऐसा वर्ड जो सेम मीनिंग को डिनोट करता है। तो यहाँ पे अगेन 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखते हैं 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमारा परफेक्ट आंसर होगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता है बेनेवोलेंट जो है एक बहुत ही प्यारा वर्ड है। इससे पॉजिटिविटी डिनोट होता है। इससे क्या डिनोट होता है? ऐसा पर्सन जो बहुत हेल्प करता हो, चैरिटी करता हो, काइंड हो, जनरस हो, दयालु। मतलब हिंदी में हम लोग दयालु को बेनिवोलेंट बोल सकते हैं। तो देखते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसका परफेक्ट आंसर हो सकता है। तो रूथलेस तो नेगेटिव हो गया। ए पर्सन हु डज नॉट हैव मर्सी, जो दया ना करता हो, निर्दय। जो दयालु ना हो उससे हम लोग क्या बोल सकते हैं? रूथलेस बोल सकते हैं। हार्श का मतलब भी मैंने आपको बताया। हार्श का मतलब होता है रफ, स्ट्रिक्ट, सीवियर। और ऑप्शन सी चैरिटेबल। चैरिटेबल का मतलब आपको पता ही है। चैरिटेबल का मतलब होता है ऐसा इंसान जो बहुत चैरिटी करता हो, जो दान पुण्य करता हो। ठीक है। अब चैरिटी क्या हो सकता है? चैरिटी आप पैसों से भी हेल्प कर सकते हैं, आप खाना से भी हेल्प कर सकते हैं, आप सपोर्ट से भी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चैरिटी मतलब चैरिटी हमारा अलग अलग सेंस से हो सकता है। चैरिटी हम लोग इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ मनी भी हो सकता है। उसके बाद ऑप्शन डी दिया है क्रूएल। तो क्रूएल भी हमारा नेगेटिव वर्ड है। तो क्रूएल भी हमारा निर्दयी को हम लोग क्रूएल बोलते हैं। तो बेनेवोलेंट से हमारा कौन सा रिलेटेड आंसर होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, चैरिटेबल। क्योंकि चैरिटेबल भी आपका सेम चीज को डिनोट कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वर्ड इज एंटोनिम ऑफ बेनेवोलेंट? तो एंटोनिम का मीनिंग होता है ऑपोजिट वर्ड। तो देखते हैं कौन सा ऐसा वर्ड है जो इसका परफेक्ट आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है कंपनसेट, कंपेशनेट, ऑप्शन बी दिया है काइंड, ऑप्शन सी दिया है चैरिटेबल एंड ऑप्शन डी दिया है रूटलेस। तो देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन बी ये तीनों पॉजिटिव वर्ड्स है और ये तीनों कहीं ना कहीं से मतलब काइंडनेस, चैरिटी, रेस्पेक्ट, हम्बलनेस ये सबको डिनोट करता है। तो ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी तो नहीं होगा, हमारा परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्योंकि रूटलेस का मतलब होता है जो जो मतलब दयालु ना हो, जो मर्सी ना करता हो, जो काइंड ना हो, ऐसा इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं? रूथलेस बोलते हैं। तो हमारा बेनेवोलेंट का परफेक्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। द वर्ड डिटोरिएट मीन्स, द वर्ड डिटोरिएट मीन्स, तो डिटोरिएट का मतलब होता है अपना ओरिजिनल, हर दिन कुछ क्वालिटी मतलब कम हो जाना, हर दिन थोड़ा थोड़ा करके कम हो जाना। तो देखते हैं इसका परफेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए में दिया है टू इम्प्रूव ग्रेजुअली। तो इम्प्रूव ग्रेजुअली का मतलब क्या है? इम्प्रूव का मतलब क्या है? बेटर हो जाना। तो टू इम्प्रूव ग्रेजुअली, तो इस ये डिटोरिएट का मतलब होता है हर दिन थोड़ा थोड़ा कम हो जाना। तो ये रिलेट नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी दिया है टू बिकम वर्स इन क्वालिटी और कंडीशन, तो ये हो सकता है। ऑप्शन सी दिया टू रिमेन अनचेंज, যোনটো বস্তু চেঞ্জ নহয়। তো ইয়াত আমাৰ ডিটৰিয়েটৰ মিনিং বেলেগ আছে আৰু চেঞ্জ ইয়াত কৈছে টু ৰিমেইন আনচেঞ্জ, যোনটো বস্তু চেঞ্জ নহ'ব। তো এইটোতো নহ'ব। অপশ্যন ডি দিয়া আছে টু ৰিপেয়াৰ কমপ্লিটলি, তো ৰিপেয়াৰৰ মিনিং হ'ল টু ফিক্স সামথিং, কিবা বস্তুক ঠিক কৰি দিয়া, ফিক্স কৰি দিয়া, কিবা বেয়া বস্তুক ঠিক কৰি দিয়া। তো ৰিপেয়াৰৰ মানে হ'ল ফিক্স সামথিং। তো এইটোও নহ'ব। তো আমাৰ পাৰফেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি টু বিকাম ৱৰ্ছ ইন কোৱালিটি অৰ কণ্ডিশ্যন। কিবা বস্তু সদায় অলপ অলপ যেনেকৈ বেয়া হৈ যায় তেতিয়া আমি কি বুলি কওঁ? ডিটৰিয়েট বুলি কওঁ। তো এটা এক্সাম্পল আমাক চাব লাগিব। এক্সাম্পল কি হ'ব? হিজ হেল্থ ইজ ডিটৰিয়েটিং डे बाय डे, माने हर दिन उसका हेल्थ डिटोरिएट हो रहा है, वर्स हो रहा है, कम हो रहा है। तो इससे हम लोग डिटोरिएट का यूज इस तरीका से करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ डिटोरिएट? तो सिनोनिम ऑफ डिटोरिएट, तो देखिए डिटोरिएट का मतलब क्या था? वर्स हो जाना ना, वर्स, हर दिन थोड़ा थोड़ा करके खराब हो जाना। तो देखते हैं कौन सा ऐसा वर्ड है जो इसका परफेक्ट सिनोनिम हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन ए दिया है एनहांस। तो एनहांस और मीनिंग है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ समथिंग, टू इम्प्रूव the quality, to improve the quality of something। ऑप्शन बी दिया से इम्प्रूव। तो इम्प्रूवर मीनिंग सबे जाना, इम्प्रूवर मीनिंग हल टू डू, टू गेट बेटर। ऑप्शन सी दिया से वर्सन, तो एटू हबो पारे। ऑप्शन डी दिया से डेभलप। तो डेभलपर मीनिंग तो एके निसिना, इम्प्रूव हुआ के आमी डेभलप बुली कबा, सक्सेस होदी होय आसो, दैट मीन्स आमी डेभलप होय आसो। तो यार पर आमार कोनटू रिलेट होय आसे? ऑप्शन सी टू रिलेट होय आसे, वर्सन। और वर्सन माने लाहे लाहे के कमटी हो जावा। तो यार परफेक्ट आंसर होबो ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड हम्बल मीन्स। तो द वर्ड हम्बल मीन्स, तो हम्बल আকৌ এটা পজিটিভ वर्ड আছে। তো ইয়াৰ মিনিংটো কি হ'ব? हम्बলৰ মিনিং হ'ল কাইন্ড, ৰেসপেক্টফুল, ডাউন টু আৰ্থটো আমি ক'ব পাৰো, ডাউন টু আৰ্থ, সিম্পল, ইজি টু আন্ডাৰষ্টেণ্ড। তো এইটো পজিটিভ ৱৰ্ড আছে। তো ইয়াত আমাৰ চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। তো চাৰিটা অপশ্যনত প্ৰথম অপশ্যন আছে प्राउड एंड बोस्टफुल। तो प्राउड माने हल, प्राउड का मतलब होता है अभिमान, और बोस्टफुल का मतलब होता है खुद से खुद का तारीफ करना, अनवांटेड अननेसेसरी खुद के बारे में बातें करना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोस्टफुल। तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी ये हैविंग ए मोडेस्ट ओपिनियन ऑफ वनसेल्फ। ऑप्शन सी शोइंग एंगर टुवर्ड्स अदर। शोइंग एंगर टुवर्ड्स अदर, एंगर माने हल खंग उठा। तो एटू নহব। ऑप्शन डी दिया से बीइंग एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट, बहुत बेसी के कॉन्फिडेंट हुआ, बीइंग एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट। तो कॉन्फिडेंट का मतलब आपको पता है, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है खुद पे विश्वास होना, और यहाँ पे क्या दिया? एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट, तो बहुत ज्यादा खुद पे विश्वास होना। तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी क्या है? हैविंग ए मोडेस्ट ओपिनियन ऑफ वनसेल्फ।
हैविंग ए मोडेस्ट ओपिनियन ऑफ वनसेल्फ। तो यहाँ पे सबसे पहले मोडेस्ट का मीनिंग समझते हैं। मोडेस्ट का मतलब भी हम्बल होता है। हम लोग हम्बल का सिनोनिम के जैसा भी हम लोग मोडेस्ट वर्ड, सिंगल मोडेस्ट वर्ड को भी हम लोग इसका मीनिंग बोल सकते हैं। तो ये हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मोडेस्ट भी आपका अल्टीमेटली काइंड, सिंपल, जेनरस, रेस्पेक्टफुल इसको डिनोट करता है। तो आई होप आपको क्वेश्चंस का आंसर समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो में कमेंट कीजिए। आपका कमेंट हमें बहुत मोटिवेशन देगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। विच वर्ड इज অপোজিট इन मीनिंग टू হাম্বল। কোনটো এনেকুৱা শব্দ আছে যোনটো হাম্বল কাৰণে অপোজিট হ'ব। তো হাম্বল এটা পজিটিভ ৱৰ্ড আছিলে, তো ইয়াৰ অপোজিট কি হ'ব লাগিব? নেগেটিভ হ'ব লাগিব। তো ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন আছে। তো মডেছৰ মিনিং হ'ল হাম্বল, তো এইটো ৰিলেটেড চিনোনিম হৈ গ'ল, তো এইটো নহ'ব। অপশ্যন বি দিয়া আছে কৰ্টিয়াছ, তো কৰ্টিয়াছৰ মিনিংও হ'ল কোনোবাক ৰেচপেক্ট কৰা, ৰেচপেক্টফুল। মিক মানে একে হ'ল, মিকৰ মানে হ'ল হাম্বল। তো এই তিনটা অপশ্যন এ, অপশ্যন বি এণ্ড অপশ্যন চি, এই তিনটা আমি চিনোনিম নিচিনা ইউজ কৰিব পাৰিম। তো আমাৰ অপশ্যন ডি আছে এৰগেণ্ট। তো এৰগেণ্ট মানে অভদ্ৰ। তো আমাৰ হাম্বলৰ অপোজিট কি হৈ যাব? অপশ্যন ডি হৈ যাব এৰগেণ্ট। তো নেক্সট কুৱেশ্যন স্ক্ৰীনত দিয়া আছে। দ্য ৱৰ্ড পাৰ্মানেণ্ট মিনছ। তো পাৰ্মানেণ্ট চবেই জানে আপোনালোকে, পাৰ্মানেণ্ট মানে যোনটো বস্তু সদায় কাৰণে লাষ্টিং কৰে। তো ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। তো অপশ্যন এ দিয়া আছে টেম্পৰাৰী এণ্ড শ্বৰ্ট লিভ। টেম্পৰাৰী মানে যোনটো বস্তু পাৰ্মানেণ্ট নহয়, শ্বৰ্ট টাইমৰ কাৰণে আছে, তো এইটোতো নহ'ব। অপশ্যন বি দিয়া আছে লাষ্টিং ফৰ এ লং টাইম উইদাউট চেঞ্জ। যোনটো বস্তু সদায় কাৰণে লাষ্টিং কৰে, বহুত ডাঙৰ সময়ৰ কাৰণে লাষ্টিং কৰে, লং টাইমৰ কাৰণে লাষ্টিং কৰে। অপশ্যন চি আছে ইজিলি ৰিপ্লেচেবল। যোনটো বস্তু আমি ৰিপ্লেচ কৰিব পাৰোঁ, সোনকালে ৰিপ্লেচ কৰি দিওঁ, তো এইটো নহ'ব। অপশ্যন ডি ফ্ৰিকুৱেণ্টলি চেঞ্জিং। এইটো ফ্ৰিকুৱেণ্টলি চেঞ্জিং এণ্ড ইজিলি ৰিপ্লেচেবল, এইটো একে নিচিনাই হয়। ফ্ৰিকুৱেণ্টলি চেঞ্জিং মানে বাৰে বাৰে আপুনি সেইটো চেঞ্জ কৰি আছে, তো এইটো নহ'ব। আমাৰ পাৰফেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি লাষ্টিং ফৰ এ লং টাইম উইদাউট চেঞ্জ। তো ইয়াৰ এটা এক্সাম্পল আমাক চাব লাগিব। এক্সাম্পল কি হ'ব? দিছ জব ইজ পাৰ্মানেণ্ট। দিছ জব ইজ পাৰ্মানেণ্ট। বা কেতিয়াবা আমি এনেকুৱা ক'ব পাৰিম, দিছ ইজ মাই পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ। মানে কেতিয়াবা আমি মানি লওক আপুনি হোষ্টেলত থাকিছে, তো সেইটো কি হ'ব? আপোনাৰ টেম্পৰাৰী এড্ৰেছ হ'ব না, আৰু আপোনাৰ অৰিজিনেল ঘৰৰ এড্ৰেছ কি হ'ব? পাৰ্মানেণ্ট হ'ব। তো এনেকৈ আমি পাৰ্মানেণ্ট ৱৰ্ডটো ইউজ কৰিব পাৰিম। তো নেক্সট কুৱেশ্যন, which of the following is an antonym of permanent? তো antonym means হ'ল অপোজিট ৱৰ্ড। তো পাৰ্মানেণ্ট হ'ল লং লাষ্টিং। তো ইয়াৰ অপোজিট কি হ'ব? যোনটো অলপ সময়ৰ কাৰণে লাষ্ট কৰে। তো ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন আছে। অপশ্যন এ আছে লাষ্টিং। তো লাষ্টিং মানে ৰিলেটেড হৈ গ'ল, তো এইটো নহ'ব। অপশ্যন বি হ'ল এণ্ডিউৰিং। তো এণ্ডিউৰিং মানে হ'ল বহুত দিনলৈকে কণ্টিনিউৱাছো আমি ক'ব পাৰিম। অপশ্যন চি টেম্পৰাৰী। অপশ্যন ডি পাৰপেচুৱেল, এইটো লং লাষ্টিং। নেভাৰ এণ্ডিং আমি ইয়াক ক'ব পাৰিম। ইয়াৰ মিনিং আমি নেভাৰ এণ্ডিং ক'ব পাৰিম। তো আমাৰ পাৰফেক্ট আনচাৰ কোনটো হৈ যাব? টেম্পৰাৰী। টেম্পৰাৰী মানে হ'ল এনেকুৱা বস্তু যোনটো শ্বৰ্ট টাইম কাৰণে আমি ইউজ কৰোঁ, শ্বৰ্ট টাইম। নেক্সট কুৱেশ্যন, चूज द करेक्टली मैच पेयर। কোনটো এনেকুৱা पेयर আছে যোনটো परफेक्टली मैच হৈছে? कौन सा ऐसा पेयर है जो परफेक्ट लॉजिक के साथ मैच किया गया है? तो यहाँ पे आप ऑप्शन ए देख सकते हैं, बेनेवोलेंट एंड क्रूएल। तो बेनेवोलेंट एक पॉजिटिव वर्ड था, क्रूएल एक नेगेटिव वर्ड है। तो ये ऑपोजिट का हो रहा है। बेनेवोलेंट का मतलब होता है काइंड, हम्बल। क्रूएल का मतलब होता है निर्दयी। जो काइंड नहीं होता उसे हम लोग क्रूएल बोलते हैं। तो ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन बी दिया है डिटोरिएट एंड वर्सन, ये रिलेटेड है, ये सिनोनिम जैसा है। ऑप्शन सी है हम्बल एंड प्राउड। तो हम्बल का मतलब होता है डाउन टू अर्थ, जो सिंपल इंसान होता है, नॉर्मल इंसान होता है, काइंड होता है, उसे हम लोग हम्बल बोलते हैं। प्राउड का मतलब आपको पता ही है, घमंडी। तो ये तो होगा ही नहीं। परमानेंट एंड टेम्पोररी, ये भी ऑपोजिट हो रहा है। तो हमारा परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी डिटोरिएट एंड वर्सन, क्योंकि ये दोनों सेम चीज को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु स्टडीज बर्ड इज कॉल्ड। जो बर्ड्स के बारे में पढ़ाई करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑप्शन ए ऑर्निथोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे आपका 3 ऑप्शन और है, तो हम लोग को इसका मीनिंग भी समझना पड़ेगा। तो देखिए ऑप्शन बी में क्या लिखा है? एंटोमोलॉजिस्ट। तो एंटोमोलॉजिस्ट का मतलब होता है वन हु स्टडीज अबाउट इंसेक्ट। वन हु स्टडीज अबाउट इंसेक्ट।
studies about insect. ऑप्शन सी है बोटेनिस्ट। तो बोटेनिस्ट का मतलब होता है प्लांट्स, वन हु स्टडीज अबाउट प्लांट्स। एंड जूलॉजिस्ट का मीनिंग होता है वन हु स्टडीज अबाउट एनिमल्स। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन था, लेकिन हम लोगों ने एक्स्ट्रा और 3 क्वेश्चन सीख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा नया, एंटोमोलॉजिस्ट सीखा, बोटेनिस्ट सीखा एंड जियोलॉजिस्ट सीखा। ये एक्स्ट्रा 3 क्वेश्चन था, जो कि आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, a person who loves mankind is called, so a person who loves mankind is called philanthropist. Option B. তো ইয়াত আকৌ 3টা এক্সট্ৰা অপশনস আছে, ইয়াৰ মিনিংটো আমাক চাব লাগিব কেলে এই 3টা হোৱা নাই। তো মিছানথ্ৰপৰ মানে হল a person who does not like mankind. অপশন সি আছে বিলিওফাইল। বিলিওফাইলৰ মিনিং হল a person who loves book, যোনে কিতাপ ভাল পায়। অপশন ডি আছে পলিগ্লট। পলিগ্লটৰ মিনিং হল এ পাৰ্চন হু নোজ মাল্টিপল লেংগুৱেজ, বহুত লেংগুৱেজ যোনে জানে তাক আমি কি কওঁ, পলিগ্লট বুলি কওঁ। তো ইয়াত আকৌ আমাৰ মেইন আনসাৰ এইটো আছিলে ফিলান্থ্ৰপিষ্ট, আৰু বাকি 3টা এক্সট্ৰা আছিলে যোনটো আমাৰ কাৰণে নতুন ৱৰ্ড আছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, চুজ দ্য কাৰেক্টলি স্পেল্ড ৱৰ্ড। তো ইয়াত 4টা অপশন আছে, तो এটা ऑप्शन हमारा शुद्ध है, बाकी 3टा भूल है, बाकी 3 का स्पेलिंग गलत है। तो हमारा परफेक्ट स्पेलिंग कौन सा, ऑप्शन ए है एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, पर्सन हु डज बिजनेस, ए पर्सन हु डज बिजनेस, ठीक है, ए पर्सन हु डज बिजनेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे अगेन आपका 4 वर्ड दिया है, जिसमें हमारा 3 स्पेलिंग गलत है और 1 सही है। तो सही स्पेलिंग कौन सा है, तो सही स्पेलिंग है आपका ऑप्शन है ओकेजन। तो ओकेजन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कोई भी इवेंट फंक्शन होना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओकेजन बोलते हैं। तो ये हमारा परफेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन है इडियम्स का, डाउन द ड्रेन। डाउन द ड्रेन मीन्स, द इडियम डाउन द ड्रेन मीन्स, तो डाउन द ड्रेन मीन्स का मतलब होता है कोई चीज पूरा वेस्ट हो जाना, वेस्टेड या लॉस्ट कंप्लीटली। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, टू बिकम सक्सेसफुल। तो ये तो होगा नहीं, वेस्टेज का बात हो रहा है, तो ये ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन बी क्या है, वेस्टेड और लॉस्ट कंप्लीटली, ये हो सकता है। ऑप्शन सी है टू सेव मनी, सेविंग्स का बात हो रहा है, तो ये रिलेट नहीं कर रहा है। ऑप्शन डी टू सॉल्व ए प्रॉब्लम क्विकली, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा परफेक्ट क्या हो जाएगा, वेस्टेड और लॉस्ट कंप्लीटली, जिसका मीनिंग मैंने आपको प्रॉपरली यहाँ पे लिखा था, वो सेम यहाँ पे ऑप्शन में मिल गया। तो ये हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू वेस्टेड और लॉस्ट कंप्लीटली। कोई चीज अगर आपका कोई मेहनत से किया हुआ चीज अगर पूरा बर्बाद हो जाता है, तो उस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं, डाउन द ड्रेन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इडियम सेट इन स्टोन मीन्स। तो सेट इन स्टोन्स का मतलब होता है कोई भी चीज फिक्स हो जाना, फिक्स्ड हो जाना, परमानेंट हो जाना। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसका परफेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए में दिया है इजी टू चेंज, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी दिया है फिक्स्ड एंड नॉट लाइकली टू चेंज, तो ये हो सकता है। ऑप्शन सी दिया है रिटन ऑन पेपर, तो पेपर में लिखने का बात ही नहीं हो रहा है, डायरेक्टली सेट इन स्टोन का मतलब होता है फिक्स हो जाना, तो ये पेपर तो रिलेट कर ही नहीं रहा है। ऑप्शन डी दिया है हिडन फ्रॉम एवरीवन, तो ये भी नहीं होगा, छुपा हुआ। हिडन और मीनिंग हल लुकाई जोआ, तो এইটো तो নহব। আমার परफेक्ट হব ऑप्शन बी, फिक्स्ड एंड नॉट लाइकली टू चेंज। तो এইটো হৈ গল আমাৰ परफेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो এতিয়া আমি যোনটো ইডিয়ম শিকিছিলো তাৰ পৰা ৰিলেটেড ইয়াত এটা সেন্টেন্স দিয়া আছে, আমাক সেন্টেন্সটো বুজিব লাগিব আৰু এটো এনালাইসিস কৰিব লাগিব কেলে ইয়াত ডাউন দা ড্ৰেইন দিয়া আছে। তো আমাক পঢ়িব লাগিব কোনটো কি লিখা আছে সেন্টেন্সত, আফটাৰ ফৰগেটিং টু সেভ হিজ কম্পিউটাৰ প্ৰজেক্ট অল ইজ ওয়ার্ক ওয়েন ডাউন দা ড্রেন। মানে প্ৰজেক্ট বনোৱাৰ পিছত ভালকে সেভ কৰা নাছিল, এনেকুৱা হলে কি হ'ব, যিমান কষ্ট কৰি প্ৰজেক্টটো বনোৱা হৈছিল হেতু ডিলিট হৈ যাব, সেভ নহলে আপোনাৰ কষ্টখিনি জিৰো হৈ যাব, ওয়েস্ট হৈ যাব। সেইকাৰণে ইয়াত কি লিখা আছে, ডাউন দা ড্ৰেইন লিখা আছে। ডাউন দা ড্ৰেইনৰ মিনিং আছিলে ওয়েস্ট হৈ যোৱা, লষ্ট হৈ যোৱা, কিবা বস্তু বৰবাদ হৈ যোৱা। তো ইয়াত কোনটো এনেকুৱা অপশন আছে এইটো সেন্টেন্সক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব। তো ইয়াত লিখা আছে হি ইজ ওয়ার্ক বিকেম সাকসেসফুল, তো সাকসেসফুলৰ কথা হোৱাই নাই ইয়াত।
প্ৰজেক্টটো কি হ'ল আফটাৰ ফৰগেটিং টু সেভ কৰা নহৈছিলে হিজ কম্পিউটাৰ প্ৰজেক্ট অল হিজ ৱৰ্ক ৱেন ডাউন দ্য ড্ৰেইন তো ডাউন দ্য ড্ৰেইনৰ মিনিং আছিলে ৱেষ্ট হৈ যোৱা তো ৱেষ্ট হৈ যোৱা আৰু ইয়াত আছে সাকসেসফুল শব্দ তো এইটোতো নহ'ব অপশ্যন বি হিজ এফৰ্টছ ৱেৰ ৱেষ্টেড কমপ্লিটলি এইটো হ'ব পাৰে অপশ্যন চি হি ৰিচিভ এক্সট্ৰা মাৰ্কছ তো এক্সট্ৰা মাৰ্কছৰ কথাই হোৱা নাই অপশ্যন ডি দি আছে হি কমপ্লিটেড দ্য প্ৰজেক্ট অন টাইম তো প্ৰজেক্ট কমপ্লিট হোৱাই নাই প্ৰজেক্টটো আমাৰ সেভে হোৱা নাছিলে তো কেনেকৈ কমপ্লিট হ'ব তো ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজিছো কি প্ৰজেক্টটো আমাৰ ৱেষ্ট হৈ গ'ল তো আমাৰ পাৰফেক্ট আনসাৰ কোনটো হ'ব হিজ এফৰ্টছ ৱেৰ ৱেষ্টেড কমপ্লিটলি অপশ্যন বি আমাৰ শুদ্ধ আনসাৰ হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন The school has announced that the examination dates are set in stone. So, the school has announced that the examination dates are set in stone. This means, মানে এইটো sentence কেলে set in stones দিয়া আছে তো ইয়াত দিয়া আছে the school subject কি আছে the school has announced that the examination dates are set in stone তো ইয়াৰ মানে হল স্কুল কি কৰিলে এটা announcement কৰিলে পৰীক্ষাৰ ডেটৰ বিষয়ত তো পৰীক্ষাৰ ডেটৰ বিষয়ত এনাউন্স কৰিছে আৰু লগতে ইয়াত ইডিয়মছটো দিয়া আছে set in stone মানে আমাৰ পৰীক্ষাৰ ডেট যোনটো আহিছে সেইটো চেঞ্জ নহব এইটো ফিক্স হৈ গলি যেতিয়া পৰীক্ষা হ'ব সেম ডেটতে হ'ব এইটো ডেট কিবা এনেকুৱা কোনো সিচুৱেশনত এইটো ডেট চেঞ্জ নহব সেইকাৰণে ইয়াত সেট ইন ষ্টোন কোৱা হৈছে তো ইয়াত আমাৰ চাৰিটা অপচন আছে দা ডেটস ক্যান চেঞ্জ এনি টাইম তো সেট ইন ষ্টোনছৰ মানে হল ফিক্স অপচন এ দিয়া আছে চেঞ্জ হৈ যোৱা চেঞ্জ শব্দটো দিয়া আছে তো এইটো নহব অপচন বি দা ডেটস আৰ ফিক্স এণ্ড আনলাইকলি টু চেঞ্জ অপচন সি দা ডেটস আৰ নট ডিসাইডেড ইয়াত তো ডিসাইডেডৰ কথাই নহব না ইয়াত প্ৰপাৰলি কি হল এনাউন্সমেন্ট হৈ গল ঘোষণা হৈ গল তো ইয়াৰ পৰা এইটো আমাৰ কি হৈ গল ইয়াত কি কোৱা হৈছে ইয়াত কোৱা হৈছে কি ডিসাইড হোৱা নাই ইয়াত এনাউন্স হৈ গৈছে তো ডিসাইড হোৱা নাই আৰু এনাউন্স হৈ গৈছে দুটাৰ ভিতৰত দুটা কথাত বহুত ডিফাৰেন্স আছে আমাৰ সেন্টেন্সৰ পৰা আমি কি গম পালো কি এনাউন্সমেন্ট হৈ গল দ্যাট মিন্স ডিসাইড আছে ইয়াত কৈ আছে ডিসাইড হোৱা নাই সেইকাৰণে আমাৰ অপচন সি টো নহব অপচন ডি দা ডেটস আৰ অনলি টেম্পৰাৰী তো টেম্পৰাৰীটো কেতিয়াও নহব কেলে ইয়াৰ মিনিংটো হৈ গল ফিক্স তো টেম্পৰাৰীটো নহব না যদি কিবা বস্তু ফিক্স আছে সেইকাৰণে এনাউন্স কৰা হৈছে তো এইটো সেন্টেন্স পৰা অপচন ডি টো ৰিলেট কৰা নাই তো আমাৰ পাৰফেক্ট আনসাৰ কোনটো হ'ব অপচন বি হৈ যাব আমাৰ পাৰফেক্ট আনসাৰ ইয়াত লিখা আছে দা ডেটস আৰ ফিক্স এণ্ড আনলাইকলি টু চেঞ্জ তো এইটো আমাৰ আজিৰ সেশনৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন আছিলে আশা কৰিছো আপুনি ভাল পাইছে যদি আপুনি ভাল পাইছে আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰক চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কমেন্ট কৰক আপোনাৰ কমেন্ট আমাক বহুত মোটিভেশ্যন দিব আৰু আমি নেক্সট পাৰ্ট 10ত লগ পাম থ্যাংক ইউ